इंटरव्यू के समय पर ही होने वाली बहुत छोटी सी बात आपके सामने एक बहुत बड़ा सा इशू क्रिएट कर सकती है। तो ये छोटी छोटी बातें हमारे जो पूरे 10 लोगों की टीम है, हम सभी 10 लोगों का एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस के साथ में जब आप जुड़ते हो तो आप बहुत कम समय में बहुत ज्यादा जानकारी हासिल कर लेते हैं। आप सभी सेंट्रल लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं तो बेशक आप सेल्फ स्टडी को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ रहे हो, तो सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल बेशक कीजिए, लेकिन अपने साथ साथ एक गुरु का मार्गदर्शन जरूर रखिए। किताबों और स्टूडेंट के बीच की कड़ी होती है टीचर। हाउ डू यू नो? ये सारी की सारी चीजें हम अपने पूरे YouTube चैनल में हम लेकर आते हैं। मतलब हर छोटी सी छोटी चीजें, जैसे आम आदमी पार्टी अभी आज 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बनी ये मैटर नहीं करता, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया ये मैटर करता है, क्या क्या चीजें उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये मैटर करता है। तो वो हर छोटी सी छोटी चीजें जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। हाल ही में पिछले 2-3 वर्षों में अगर आप देखेंगे, पेपर एनालिसिस करेंगे, पैटर्न जो था, ठीक है, लगता है कि हाँ पीएससी जैसा था कि क्या सीन था, और किस एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं ये भी बताइएगा। हेलो, मेरा नाम मनीषा जोशी है मैम, और आज का पेपर का लेवल बहुत अच्छा था। वैरायटी में थे क्वेश्चन, और एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है जैसे कि पीएससी सेट करती है ना, डिफरेंट एस्पेक्ट से क्वेश्चन देती है, वैसे ही लगा। और मैं करंटली पीएससी का प्रिपरेशन कर रही हूँ, और उसके साथ एडीओ दोनों का, हाँ दोनों का। ओके, तो आप कब से जुड़ी हुई हैं हम लोगों के साथ में? अनफॉर्चुनेटली ना, मैं काफ़ी टाइम से नहीं पता था मुझे इस चैनल के बारे में। मैंने 2 हफ्ते से ही डिस्कवर किया है, पर मैंने दिन रात पूरा 12-12 घंटे आप लोगों के क्लास देखे हैं। देखिए 2-4 लोग हैं। बैंकिंग, एसएससी, रेलवे के बारे में आप लोगों का सोचना भी जो होगा वो भी आप लोग सोचते होंगे। अगर हम लोग बात करें बैंकिंग का, तो बैंकिंग में भी 2 टाइप्स के एग्जाम्स को हम लोग फॉलो करते हैं, क्लरिकल का, और एक होता है हम लोगों का कौन सा, वो होता है पीओ का, प्रोबेशनरी ऑफिसर जिसको हम लोग बोलते हैं, हाँ या ना। क्लरिकल का अगर हम लोग बात करें तो क्लर्क का एग्जाम जो हम लोगों का होता है उसमें प्रीलिम्स होता है, साथ ही साथ में पहले इंटरव्यू होता था, है ना। मेरे को अभी फिलहाल 3 मंथ ही हो रहा है जुड़े। ओके। जब से जुड़ी हूँ, मतलब यहीं से ही स्टार्ट करी हूँ अपना तैयारी में, द्वैत एजुकेशन से। तो बहुत हेल्पफुल मिल रहा है, मतलब आइडिया अच्छे से मतलब मिल रहा है। खैर मेरा तो पहली बार ही था, तो मेरे को पता ही नहीं था कि कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, मतलब हो जाएगा, मतलब इतना है कि अपन कर सकते हैं करके, है ना। अगर अच्छे से तैयारी करें तो मतलब हो ही जाएगा। सीजी वेपर मेरे लिए एक ऐसा चीज है, जैसे एक क्रिकेट टीम बनती है जिसमें बहुत सारे प्लेयर होते हैं। कोई बैट्समैन रहता है, कोई बॉलर रहता है, कोई विकेट कीपिंग करता है, कोई कैप्टनसी करता है। लेकिन जो सीजी व्यापक का एग्जाम जो निकालने वाला व्यक्ति है, उसके अंदर ये सब गुण होने चाहिए। वो खुद कैप्टन भी होना चाहिए, विकेट कीपिंग भी करना चाहिए, बॉलर भी होना चाहिए, ऑलराउंडर भी होना चाहिए, और खुद दर्शक भी होना चाहिए, और कमेंट्री भी खुद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें पढ़ना रहता है, कंप्यूटर भी पढ़ना रहता है, इंग्लिश भी पढ़ना रहता है, हिंदी सीजी में तो पकड़ रहना ही चाहिए, रीजनिंग भी रहना चाहिए, मैथ्स भी रहना चाहिए। तो वैसे हमारा कोचिंग है अद्वैत एजुकेशन, तो आप लोग भी अगर चाहें तो सेल्फ स्टडी के लिए भी आप मान सकते हो कि उस प्लेटफॉर्म से अच्छा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई ना कोई टॉपिक पे हम वहाँ पर बातचीत करते ही हैं। इसके अलावा हम एसोसिएटेड है विद अनअकैडमी, तो अनअकैडमी पे भी यहाँ पे जितनी फैकल्टीज है इन सबकी स्पेशल क्लासेस चलती है, ठीक है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ हम लोग सिर्फ सेल्फ स्टडी से हमारे एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, तो वो स्पेशल क्लासेस को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पर, ठीक है।
उसके लिए आपको अनअकैडमी ऐप जो है उसे भी डाउनलोड करना पड़ेगा. This is the major problem. If you want to speak fluent in English, if you want to make your grammar best, if you want to make your vocabulary best, you have to read on daily basis, right? कितने भी आप vocabulary की list बना लीजिए, कितने भी आप सोच लीजिए कि यार एक महीने तक मैं कम से कम 100 vocabularies याद करूंगा या याद करूंगी, तो ये बहुत ही impossible वाली बात है, क्योंकि इतनी सारी vocabularies है, they are infinite vocabularies, right? You won't be able to learn by heart every words, right? यही सबसे बेहतर चीज है. अवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी, जो सबसे बड़ी चीज है ना हमारे लिए, वो ये है कि हम बार बार कोशिश करना चाहते हैं, और कोशिश करने वालों की तो कभी हार होती ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता है. तो वो जो लोग होते हैं ना, जिसको लगता है कि दरिया पार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, महज देखने से दरिया पार नहीं होता, दरिया को पार करने के लिए दरिया में उतरना पड़ता है. और बहुत कम लोग होते हैं जो दरिया में उतर जाते हैं. उस दरिया को उतर तो गए, उतरने चलो बहुत सारे लोग उतर जाते हैं, उसके बाद उसको और क्रॉस करने के लिए क्या चाहिए, जज्बा चाहिए, जुनून चाहिए. जरूरी चीज ये है कि ये सोचना इंपॉर्टेंट है कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए, आप लोग इस एग्जाम की तरफ क्यों रुख करे हुए. क्योंकि आपको पता है, इस सिविल सर्विस एस्पिरेंट के ऊपर हमने छोटा सा शॉप भी बनाया हुआ था कि एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट पढ़ता रहता है, पीछे उसके दोस्त मिलते रहते हैं, शादी करते हैं, बच्चे होते हैं, हनीमून, सब कुछ चीजें हो जाती है, लेकिन ये पन्नी पलटता रह जाता है. ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, बट हमें क्या करना है, हमें उस तरफ देखना नहीं है. ये जो चीजें सालों साल, एक साल इकट्ठे कर रहे हैं ना, ये आप एक झटके में चेंज कर सकते हो. आपकी जिंदगी चेंज होने के लिए सिर्फ वो एक बबल ही काफी होता है ना. तो ऐसे ही पेपर और ऐसी ही नॉलेज के लिए हम अद्वैत एजुकेशन के साथ बने रहिए, और बहुत अच्छे नॉलेज के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको फॉलो करिए. और जो भी आपके डाउट्स हैं, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, और बहुत सारे ऐसी चीजें आप पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं हमारे एजुकेटर्स को, और वहां पे अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं. क्योंकि जब आप तैयारी करते हैं किसी चीज की, तो आपको बहुत सारे डाउट होते हैं, वो जरूरी नहीं सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, वो आपके पर्सनल डाउट भी हो सकते हैं. ठीक है, तो इसी के लिए मैं आप लोगों के लिए थैंक यू करना चाहूंगा. आप एक बार अपने लिए क्लैपिंग कर दीजिए, क्योंकि आपने आज का टेस्ट दिया, इतना टाइम दिया. और मैं थैंक्स करना चाहूंगा कोमल मैम का और हमारी पूरी टीम का, और आप सभी लोगों का, और खासकर साइंस लाइब्रेरी का, कि उन्होंने हमें एक प्लेस दिया, हमें एक एनवायरनमेंट दिया, हमें एक टाइम दिया आपसे मीट करने का, आपको हमसे मीट करने का. तो इसी के साथ मैं कंक्लूड करता हूँ. जय हिंद. आज का कैसे लगा, मतलब आप जब टेस्ट दिए तो मतलब कैसा, आपको कैसे फीलिंग आई आज के क्वेश्चन को लेकर? मतलब आज का शो बहुत अच्छा था. मतलब ऐसा लग रहा था कि हम एग्जाम में ही बैठ के ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. मतलब पेपर टाइप ही उसका वो था पेपर. चलिए, तो यहाँ पर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमने सभी से फीडबैक लिया और सभी के बारे में हमने जाना, एंड ओवरऑल हमने इन लोगों से पूछा, तो इनको मतलब आज का जो सेशन यहाँ पर ऑफलाइन कंडक्ट कराया गया था, ये काफ़ी हेल्पफुल रहा सभी के लिए. और ऐसे ही हम लोग और किसी न किसी माध्यम से ऑफलाइन लेकर, टेस्ट लेकर और दूसरी अन्य चीज़ें लेकर आप सभी स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए लेकर आते रहेंगे. तब तक बने रहिए हमारे साथ अद्वैत एजुकेशन और अनअकैडमी के संग. थैंक यू सो मच. जय हिंद.